प्रिय मित्र, आइए एलआईसी के न्यू मनी बैक 20 ईयर्स टेबल नंबर 920 को एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इस पॉलिसी को लेने से हमें क्या क्या लाभ होता है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल है, उन्होंने 20 साल के लिए एलआईसी का न्यू मनी बैक 20 ईयर्स टेबल नंबर 920 प्लान सेलेक्ट किया, जिसमें कि इसमें 15 साल का पीपीटी इसको देना होता है। न्यू मनी बैक 20 ईयर्स प्लान में टर्म 20 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल फिक्स होता है। मतलब कस्टमर को मात्र 15 साल तक ही पैसा देना होता है और इनको बोनस और रिस्क कवर का लाभ 20 साल तक प्राप्त होता है। व्यक्ति ने 10 लाख रुपये सम एश्योर्ड का ये प्लान सेलेक्ट किया है। बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट एडीडीबी 10 लाख का है। और चूँकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है कि इस प्लान में डेथ सम एश्योर्ड 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड होता है। तो 10 लाख का 125% मतलब 10 लाख का सवा गुना 12,50,000 रुपया इसमें आपका फर्स्ट डे से ही रिस्क कवर जो है शुरू हो जाता है, डेथ सम एश्योर्ड शुरू हो जाता है। यानी कि अगर हम एक भी प्रीमियम मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली किसी भी माध्यम से अगर हम जमा करते हैं तो हम, और मेरे साथ भगवान न करे अगर कोई तरह का अनहोनी हो जाता है, हमारी सांस रुक जाती है, हमारा डेथ हो जाता है, तो मेरे परिवार को नॉर्मल डेथ की दशा में 12,50,000 रुपया और एक्सीडेंटल की दशा में 12,50,000 प्लस एडीडीबी की राशि 10 लाख, टोटल 22,50,000 रुपया प्राप्त होंगे, जो कि मेरे परिवार को एट रैंडम फाइनेंशियल रिस्क से बचाएंगे और उनके जीवन को स्मूथ करेंगे। अब हम लोग इसमें बात करते हैं प्रीमियम की। तो 10 लाख के बेसिक सम एश्योर्ड के लिए हमें 214 रुपया पर डे के हिसाब से बचाना होगा, जिसमें हमें मंथली 6,666 रुपया, क्वार्टरली 19,999 रुपया, हाफ ईयरली 39,589 रुपया और ईयरली 78,357 रुपया पे करने होंगे, जिसमें कि अभी जीएसटी का रेट 4.5% है। नेक्स्ट ईयर से हमें कुछ कम पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जीएसटी का रेट नेक्स्ट ईयर प्रीमियम के लिए 2.25% हो जाता है। तो इसमें हमें अगले 14 साल तक पर डे 210 रुपया बचाना होगा, जिससे कि महीने का 6,523 रुपया, तिमाही 19,569 रुपया, छमाही 38,736 रुपया और सालाना 76,670 रुपया हमको बचा के इस प्लान में निवेश करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल हम लोगों ने क्या पेमेंट किया। तो कुल 15 साल में टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम 11,51,737 रुपया हम लोगों ने एलआईसी के पास जमा किया। मतलब कि टोटल 15 साल में 11,51,737 रुपया हम लोगों को एलआईसी को देना है। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो हर 5 साल पे हमें इस प्लान में हर 5वें साल हमको सम एश्योर्ड का, बेसिक सम एश्योर्ड का 20% रिटर्न
हमारे बैंक खाते में डायरेक्ट LIC भेजती है। तो 5वां साल 10 लाख का 20% 2 लाख, 10वां साल 2 लाख और 15वां साल 2 लाख, टोटल 6 लाख रुपया इन 15 साल में हमारे अकाउंट में LIC भेजेगी। अब आते हैं कि हमें मैच्योरिटी अमाउंट क्या मिलेगा। तो मैच्योरिटी चूँकि हम लोग बेसिक सम एश्योर्ड का 60% पहले ही मनी बैक के रूप में अपने खाते में प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें मैच्योरिटी अमाउंट में 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस FAB हमें मिलेगा। तो 40% ऑफ सम बेसिक सम एश्योर्ड होगा 4 लाख प्लस बोनस 7,20,000 रुपया। अगर अभी का रेट बरकरार रहता है तो बोनस का रेट, या बोनस का रेट इस ईयर के डिक्लेयर्ड बोनस रेट के हिसाब से है, और फाइनल एडिशनल बोनस रेट अगर यही रहता है 40,000, तो टोटल तीनों का सम जाके हमको मैच्योरिटी के टाइम में 11,60,000 रुपया LIC के द्वारा रिटर्न में हमको मिलेगा, 11,60,000 रुपया। अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमें टोटल रिटर्न क्या आया इस मनी बैक प्लान में, तो 11,60,000 रुपया हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से निकालते हैं तो मैच्योरिटी के टाइम में मिलता है, प्लस 2-2 लाख रुपया करके हर 5 साल पे 3 बार हमें मिला, तो टोटल 6 लाख रुपया 6 लाख रुपया हम लोगों ने सर्वाइवल बेनिफिट लिया है, मनी बैक रिटर्न लिया है। तो टोटल हमें 17,60,000 रुपया इस प्लान से रिटर्न हमें मिलता है। इसके अलावा एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि हमारा मनी बैक, मानते हैं कि हमने ये पॉलिसी लिया है और 15 साल तक हमने ये पॉलिसी चलाया, 15 साल तक चलाया और तीनों सर्वाइवल बेनिफिट मतलब तीनों मनी बैक 6 लाख रुपया हमने अपने अकाउंट में प्राप्त कर लिया। इन केस अगर 16वें साल हमारी डेथ हो जाती है या 15वां हम अपना सर्वाइवल बेनिफिट 15वां साल वाला लेके हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे डेथ क्लेम में, ये जो डेथ क्लेम है 12,50,000 प्लस ADDB 10 लाख, टोटल 22,50,000, 22,50,000 प्लस बोनस प्लस FAB, इसमें हमारा कोई भी डिडक्शन LIC के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसको स्पष्ट हो लेंगे, हमारे सर्वाइवल बेनिफिट, जो भी हमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है उसका हमारे डेथ क्लेम से कोई लेना देना नहीं होता है, वो आपका पैसा LIC नहीं काटती है। आप एक भी सर्वाइवल बेनिफिट मानते हैं कि 2 लाख का हम ले लिए हैं, उसके बाद भी कुछ होता है तो बिना सर्वाइवल बेनिफिट लिए जो डेथ सम एश्योर्ड होगा वही आपका जो है सर्वाइवल बेनिफिट लेने के बाद भी डेथ सम एश्योर्ड रहेगा। तो ये LIC का न्यू मनी बैक 20 इयर्स प्लान का बेनिफिट इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोगों ने आसान भाषा में समझने का प्रयास किया है। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो कृपया करके कमेंट में बताएंगे, हम आपका ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद।